नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं अनुज बताएगा। अनुज एक बार पहले तो बताओ। थिंक स्ट्रेट। थिंक स्ट्रेट। थिंक माने होता है सोचना और स्ट्रेट माने सीधा सोचना, साफ सुथरा सटीक सोचना। आज के चैप्टर का नाम है, बहुत मुश्किल चीज़ है आज जो मैं समझाऊंगा। ये हमने जैसे पहले वीडियो बनाई है, एक तरह से उसी का आंसर है ये। आज का लेसन है डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट ऑफ एवरीथिंग। हर चीज में से विचार करके बाहर निकलने की कोशिश मत करो। अगर लाइफ में कहीं फंस गए हो, दुकान में नहीं, किसी गुफा में नहीं, मन के अंदर में कोई परेशानी आ गई है, तो खूब विचार करके उसमें से निकलने की कोशिश मत करो। ये है आज का लेसन। डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट। जैसे अगर किसी गुफा में फंस गए तो कैसे निकलेंगे बाहर? तोड़ेंगे। अगर आपके पास कोई छेनी हथौड़ी है, कोई फावड़ा है, तो उसे तोड़ेंगे पत्थर को। वो तो सही है, लेकिन हम जब किसी लाइफ में फंसते हैं, सिचुएशन में फंसते हैं, चाहे गरीबी में, चाहे बीमारी में, चाहे इम्तिहान में, तो हम उसमें खूब सोचते हैं और वो गुफा है और हमको लगता है सोच हेल्प करेगी, विचार हेल्प करेंगे। वो नहीं करते। इसीलिए मना कर रहे हैं डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट। योर वे आउट मतलब उसमें से बाहर निकलने का रास्ता। दिस डजंट मेक अ सेंस एट फर्स्ट साइट, बट वेन यू थिंक टू हार्ड यू ऑफन कम अप विद बैड आइडियाज। अगर आप मेरी बात सुनेंगे ना तो शायद आपको लगेगा ये गलत है। पहली बार में मेरी बात आपको सही नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़ोर लगा के सोचते हैं, खूब ज़ोर लगाते हैं और सोचते हैं, तो आपके पास जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो सब बेकार है। एक डॉक्टर है, मरीज़ देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मरीज़ को क्या हुआ है। खूब ज़ोर लगा रहा है। जो भी आंसर उसके मन में आएगा वो सही आंसर नहीं होगा। मेरे साथ हुआ एक बार। मैं नया इंटर्नशिप कर रहा था। मैंने पढ़ा था, मेडिसिन की किताब पढ़ रखी थी, और मैंने वार्ड में राउंड लगाया। एक पेशेंट थी जो यंग पेशेंट थी, उसकी हिस्ट्री ली, उसको उल्टी पे उल्टियाँ आ रही हैं, और मैंने जितनी भी बीमारियाँ सोची उसके बारे में, कैंसर, इन्फेक्शन और भी ढेर सारी बीमारियाँ, वो सब लिख डाली। और मैं सोचता रहा। बाद में जो हमारे सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने कहा पहले इसकी टेस्ट होगी, इसका अल्ट्रासाउंड होगा। वो भी नहीं समझ पा रहे थे, बिकॉज जो दवाइयाँ दी थी उससे आराम ही नहीं हो रहा था उसको, उल्टी पे उल्टी आई जा रही है। फिर उन्होंने कहा एक काम करो, इसके ये 4-5 टेस्ट करो। उसमें से एक टेस्ट मैंने सर से कहा कि सर ये क्यों कर रहे हैं? ये नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि वो अनमैरिड लड़की थी, शादीशुदा नहीं थी, और उन्होंने लिखा था UPT, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। मेरे दिमाग में वो आए नहीं, और बाद में वही हुआ, वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। और मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ? ढेर सारी बीमारियाँ, और एक छोटी सी चीज़ थी, वो अनमैरिडली प्रेग्नेंट हो गई थी। हमारे सोचने का एक दायरा है, और उसी में हम लोग हथौड़ा चलाते रहते हैं थॉट्स का। लाइफ का दायरा नहीं है। लाइफ ये डिसाइड नहीं करता कि जो अनमैरिड है उसको प्रेग्नेंट करना ही नहीं है। वो तो इंसानों का दायरा है। लाइफ में तो कोई भी प्रेग्नेंट हो सकता है। तो आपको शुरू में शायद ये मेरी बात को सही ना लगे कि जितना ज़ोर से आप सोचोगे उतना ही ख़राब आइडिया आपको मिलेगा। और वो इसलिए क्योंकि आप ज़ोर देकर जब सोचते हो तो थॉट्स में कुछ नयापन, कुछ इनोवेशन नहीं आता है।